नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अगर नहीं चाहिए ना तो यहाँ खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उठिए शब्द और कुछ करके दिखाइए। इस घर को उसी तरह चलाइए जैसे ये घर पहले चलता था। अपने बच्ची के फ्यूचर को संभालिए। यहाँ बैठकर पीने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। की है हाँ? आ मेरा बच्चा आओ 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 जी आओ आओ खाओ 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 आ आ आ आ आ आ आ उई उई खाओ खाओ ओलो ओलो आजा 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 आओ आओ मेरे बच्चे खाओ 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 आओ 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 आओ। यही एक जगह है जहाँ दादाजी के सामने कोई भी इंसान आ जाए वो इनसे मुंह नहीं फेरते। यही मौका है बेटा, कह दो उनसे कि तुम्हारे पापा क्या चाहते थे। बस ये एक ही रास्ता है उनके दिल तक पहुंचने का। सुखी भी यही कह रहा था। मेरा यकीन करो, दादाजी भी यही चाहते हैं। पुरानी बातें उन पर इतनी हावी हैं कि बात कबूल करने से कतराते हैं। जाओ, डरो मत बेटा, जाओ। कम 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 कम। दारजी, ये जगह बहुत ही शांत और अच्छी है। लंदन में ऐसा नहीं होता। शायद ये वहाँ का कल्चर ही नहीं है। इस तरह का माहौल, इस तरह कबूतरों को खाना खिलाना, मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया। हाँ, पर सुना जरूर है मेरे पापा से। जब भी वो मुझे अपनी कहानी सुनाते थे, इस बात का जिक्र हमेशा करते थे। सच में पापा ने बहुत कुछ मिस कर दिया। आपके साथ कबूतरों को खाना खिलाना, सुबह उठते ही अपने माँ के हाथ की लस्सी पीना, खेतों से होकर साइकिल पर स्कूल जाना। सोच तो उनकी वहां पर भी यही थी, पर बस वो यहाँ का कल्चर वहां नहीं ले जा पाए। दारजी, उन्हें सचमुच अपने किए पर बहुत पछतावा था। क्या आप सारी बातें भूलकर उन्हें माफ नहीं कर सकते? उसे माफ कर दूं? तू जानना चाहती है ना? चल
आ मेरे साथ। ये पेड़ देख रही है? ये वो पेड़ है जहां तेरे बाप ने पहला झूला डाला था। मैं सारा सारा दिन उसे झूला झुलाया करता था, वो झूले से नीचे नहीं उतरता था। और ये पहला पौधा था जो तेरे बाप ने अपने हाथ से लगाया था। आज देख कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया। और वो बगीचा देख रही है? वहां से तेरा बाप और पम्मी फूल तोड़ के लाया करते थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये कबूतर, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, इन्हीं में जिया हूं मैं, इन्हीं में तेरा बाप बड़ा हुआ है। ये तो नहीं बदले, पर तेरा बाप आंख झपकते ही बदल गया। एक एक सांस याद किया है तेरे बाप को। उसकी खुशी के लिए क्या नहीं किया मैंने। और उसने क्या किया? जानलेवा ठंड के अंदर उसने मुझे और पम्मी को अपने घर से ऐसे बाहर निकाल के फेंक दिया जैसे कोई मक्खन में से बाल निकाल के फेंकता है। और तू कह रही है मैं भूल जाऊं, माफ कर दूं उसे? इतना ही नहीं, उस अजनबी जगह पर मैं और पम्मी भटकते रहे, यहां तक कि पम्मी चल नहीं पा रही थी। मैंने उसे वहीं बिठाया, तेरे बाप के पास गया कि शायद उसका दिल पसीज जाए, शायद उसे हमारा ख्याल आ जाए। लेकिन तेरे बाप ने दरवाजा नहीं खोला। मैं खून का घूंट पीकर वापस चला आया। मैंने पम्मी को नहीं बताया, अगर बताता वो वहीं मर जाती। और तू कह रही है कि मैं उससे भूल जाऊं, माफ कर दूं उसे? मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तेरे बाप को और अपने बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा। ये वो धरती है जहां घर आए मेहमान को जी आयानु कहा जाता है, सिर माथे पे बिठाया जाता है। लेकिन मैं वो करूंगा जो तेरे बाप ने हमारे साथ किया था। चली जा यहां से, कहीं चली जा जहां से तू आई है। मैं जीते जी तेरे बाप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा उसे मैं। कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। तूने गलती की है, तू जा माही को मना के आ और उससे माफी मांग। कोई फायदा नहीं, वो मुझसे बात नहीं करेगी। माही पुत्र, तू ये बैग में कपड़े क्यों भर रही है? तू कित्थे जा रही है पुत्र? गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में? क्यों? मैं और ईशाना आज से गेस्ट रूम में रहेंगे, उसके पापा की परछाई से दूर। नहीं पुत्र नहीं, ऐसे नहीं कहते। देख, हम सब जानते हैं कि शब से बहुत बड़ी गलती हुई है और वो अपनी गलती मान भी रहा है और अपने किए पर वो माफी मांगने के लिए तैयार है पुत्र। माफी तो पहले भी मांग चुके हैं ना, लेकिन शायद उन्होंने दिल से महसूस नहीं किया होगा। लेकिन ताजी, इस रिश्ते में इज्जत कहाँ है? प्यार से बढ़कर तो अहम है, रिश्तों से बढ़कर शक है, और ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं था।
और ईशाना अब इस कमरे में नहीं रही। माए पुत्र देख, ऐसा नहीं कहते। देख तू ऐसे सोचना कि इस वक्त तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी बच्ची को है। अपनी माँ के प्यार के साथ साथ उन्हें अपने पापा के संस्कार भी तो चाहिए होंगे ना। बच्ची की मां पर हाथ उठाने के संस्कार? जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। सब कुछ टूट रहा है। धीरे धीरे ये घर पूरी तरह से बिखर रहा है। और तू समझ रहे ना पुत्र, ये सब क्यों हो रहा है? मान गया ना तू मेरी बात? क्योंकि खुद अपनी सुख, अपनी समृद्धि को अपने हाथों से दूसरों को दान दे दिया है। ओ पिल्लो, फिर पुरानी बातें लेके शुरू होगी। कैसे न करो आप, दस्सो। जो कुछ अपनी आंखों के सामने हुआ है वो उसे चुपचाप देखती रहो। मुझसे नहीं होगा। जा पुत्र, तू इसी वक्त उनके घर जा। अपनी बच्ची को अपने घर वापस लेकर आ। हमारी लक्ष्मी, हमारी खुशियों को वापस ला पुत्र। शब्द मैं तब से कुछ कहे जा रही हूं, तू पुत की तरह चुपचाप बैठा हुआ है। जा ना। नहीं ताई जी, मैंने माही को वादा किया था कि मैं इस बारे में बात तक नहीं करूंगा। बहुत अच्छे पुत्र, सब कुछ लुट जाएगा और तू अपने वादे पर अड़े रहना। ये देखो पापा क्या लाए तुम्हारे लिए। सोनी, जीत, अरे जीत, तुम आ गए। हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे पता है? तुमने फोन तक नहीं किया। अरे सोनी, मैं तुम्हें और इप्सिता को इतना मिस करा था कि मैंने सोचा फोन करके टाइम वेस्ट क्यों करूं, इसलिए जल्दी से काम खत्म किया और आ गया। अरे मेरी लिटिल एंजल, कैसी है? हाँ, इप्सिता और मैं तुमसे बहुत नाराज है। तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आई। इसमें नाराज होने की क्या बात है? और किसने कहा कि मुझे तुम दोनों की याद नहीं आई? अरे मैं तुम दोनों को इतना मिस कर रहा था, इसलिए तो काम जल्दी खत्म करके आ गया हूं। तुम्हें याद है ना सोनी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 2-3 दिनों के बाद आने वाला हूं, लेकिन आज आ गया। और ये ट्रिप मेरे लिए इतनी अच्छी रही कि तुम पूछो मत। मेरी सारी डील, सारे प्रोजेक्ट्स सब एक ही बार में फाइनल हो गए। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रही। आई एम सो हैप्पी सोनी, आई एम सो हैप्पी। लेकिन जीत, अब नो डील्स, नो काम की बातें। अब सिर्फ तुम, मैं और इप्सिता। बिल्कुल। हाँ मिस्टर वर्मा, जी हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। जी हाँ, क्लाइंट से कहिए कि जीत खुराना खुद ये प्रेजेंटेशन करने वाले। अरे मुझे पता है कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं अपने सारे काम खत्म करके मीटिंग के लिए आया हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू इन हाफ एन आवर। बाय। जीत, इसका मतलब तुम हमारे लिए नहीं बल्कि काम की वजह से वापस आए। नहीं सोनी, ये काम तो बस बहाना है, ऐसा बोलना पड़ता है। ओहो सोनी, अब काम भी तो जरूरी है ना। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम दोनों को मिस नहीं कर रहा था। सोनी, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब बातों को लेकर नाराज मत हो प्लीज। शाम को मैं जल्दी वापस आऊंगा और फिर हम तीनों मिलकर डिनर करेंगे। ओके, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूं। सिर्फ पैसों के पीछे एक ही दिशा में भागना ठीक नहीं है। और याद रखो, ये एक खतरे की निशानी है। ऐसे लोगों का परिवार नर्क में बदल जाता है। टीना, क्या हुआ बेटा? तू अपना बैग क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही तू? अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। क्या कहा वीर जी ने? वीर जी ने जरूर तुझे डांटा होगा। उनकी बात का बुरा मत मानना बेटा। अरे टीना, मेरी बात का जवाब तो दे। टीना मत जा बेटा, कहाँ जा रही तू? टीना,
टीना रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम। देख टीना, जब तक तू कुछ कहेगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? कुछ तो बोल। टीना बेटा, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं हमें कोशिश करते हुए। वीर जी इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। I'm sorry मोनी आंटी जी, पर अब वक्त देकर कोई फायदा नहीं है। 4 दिन तो क्या, 4 महीने या 4 साल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दारजी ने ये फैसला कर लिया है कि वो मेरे पापा को कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही कभी मुझे अपनाएंगे। तो फिर मैं किस हक से इस घर में रुकूं? और प्लीज आंटी जी, अब मुझे अपनी कसम देकर मत रोकिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। लेकिन बेटा, दारजी रोकी ना टीना को, घर छोड़कर जाने की जिद कर रही है। चार दीवारी के बीच में क्या कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ये घर, समझिए ना।